गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूर्य की तपन से धरती मानो जल रही थी। गांव के बाहर एक छोटी सी जगह पर 5 अनाथ बहनें रहती थी। उनकी उम्र 7 साल से 18 साल तक थी। माँ बाप के न होने के कारण उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया और मिलकर हर कठिनाई का सामना किया। उनके पास रहने के लिए एक पक्की छत नहीं थी। गांव वालों ने उन्हें कुछ लकड़ियां और टिन की चादरें दी थी, जिनसे वे किसी तरह अपना सिर छुपा पाती थी। लेकिन गर्मी का प्रकोप बढ़ने के कारण वो छत भी भट्टी की तरह गर्म हो जाती थी। सबसे बड़ी बहन गीता ने कहा, हमें इस झोपड़ी में और नहीं रहना चाहिए। हमें एक ऐसा घर बनाना होगा जो गर्मी से बचा सके। मझली बहन राधा ने उत्साह से पूछा, लेकिन दीदी, हम घर बनाएंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। गीता मुस्कुराई और बोली, हमारे पास हाथ है, मेहनत है और प्रकृति के संसाधन है। हमें घास और मिट्टी का घर बनाना चाहिए। ये ठंडा रहेगा और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। अगले दिन से बहनों ने काम शुरू कर दिया। वे पास के जंगल में गई और घास, बांस और मिट्टी इकट्ठा की। सूरज की तेज धूप के बावजूद 5 बहनें मिलकर काम कर रही थी। गांव वाले भी उनकी मेहनत देखकर प्रेरित हुए और मदद करने लगे। उन्होंने पहले घर के लिए एक मजबूत आधार बनाया। बांस के मोटे डंडों को चारों ओर गाड़ा और उन्हें रस्सियों से बांधा। उसके बाद उन्होंने घास और मिट्टी से दीवारें बनाई। ये काम आसान नहीं था, लेकिन बहनों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। छोटी बहन सीमा मिट्टी को गूंथते हुए बोली, दीदी, ये घर बहुत सुंदर बनेगा। क्या हम इसमें फूल भी लगाएं? गीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं। ये घर हमारा सपना है और इसे जितना सुंदर बनाना चाहो बनाओ। दीवारें बनने के बाद सबसे कठिन काम था छत बनाना। गीता ने तय किया कि छत को घास की परतों से ढका जाएगा ताकि घर ठंडा रहे। राधा और सीमा ने जंगल से घास इकट्ठा की और बाकी बहनों ने उसे छत पर चढ़ाकर बांधा। गांव के एक बुजुर्ग हरी चाचा ने उनकी मदद की। उन्होंने बहनों को सही तरीके से घास को बांस पर बांधने का तरीका सिखाया। हरी चाचा बोले, तुम लोगों की मेहनत देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। ये घर गर्मी में तुम्हें राहत देगा। 3 हफ्तों की मेहनत के बाद घास का घर तैयार हो गया। ये घर छोटा था लेकिन ठंडा और आरामदायक था। बहनों ने इसे सजाने के लिए जंगल से लाए गए फूलों से सजाया। दीवारों पर मिट्टी से सुंदर चित्र बनाए। राधा ने एक कोने में तुलसी का पौधा लगाया और कहा, यह हमारे घर की शुद्धता बनाए रखेगा। सबसे छोटी बहन पायल ने घर के अंदर मिट्टी का एक छोटा सा चूल्हा बनाया। घर तैयार होने के बाद 5 बहनों ने पहली बार उसमें रात बिताई। ये उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। घर के अंदर ठंडी हवा बह रही थी। पायल ने कहा, दीदी, ये घर तो किसी महल से कम नहीं है। गीता ने गर्व से कहा, यह महल हमने अपने हाथों से बनाया है। हमारी मेहनत और प्यार इसमें बसा है। अगले दिन गांव के लोग उनके नए घर को देखने आए। सभी ने उनकी मेहनत और हिम्मत की तारीफ की। एक महिला ने कहा, तुम 5 ने मिलकर जो किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। गांव वालों ने भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने घरों को ठंडा और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के तरीके सीखे। 5 बहनों ने इस अनुभव से सीखा कि जब तक इंसान खुद पर विश्वास करता है और कड़ी मेहनत करता है, कोई भी सपना पूरा हो सकता है। उनका घास का घर न केवल उन्हें गर्मी से बचा रहा था, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया। उनके इस छोटे से घर में प्यार, मेहनत और एकता का बड़ा संदेश था। ये घर अब केवल रहने की जगह नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका था।